जय श्री कृष्णा। राधे राधे सभी भक्तों को हमारे YouTube चैनल कृष्ण प्रेम रस धारा में आप सब भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करते हैं कृष्ण प्रेम रस कैसे प्राप्त हो। तो जिस प्रकार से हमें किसी प्रश्न को पूछने की जिज्ञासा होती है, जैसे कोई बच्चा एक स्कूल में पढ़ता है तो वो अपने टीचर से कुछ प्रश्न पूछता है, अगर उसे नहीं समझ आता तो वो इसलिए पूछता है क्योंकि उसे जिज्ञासा होती है कि मैं इस प्रश्न का उत्तर जानूं और पता करूं इसके बारे में कि इस प्रश्न में क्या छुपा है, क्या इसका उत्तर है। कुछ बच्चे पूछते हैं लेकिन कुछ बच्चे नहीं पूछते। उसी प्रकार से जो भक्त अपने प्रभु को प्रेम करता है, अपने प्रभु को पाना चाहता है, जो भी उसका इष्ट देव है उसे वो शिद्दत से चाहे, शिद्दत से पूजे, तो वो क्यों उसे नहीं मिलेगा, वो उसे ज़रूर मिलेगा। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं कृष्ण प्रेम की। तो कृष्ण प्रेम हमें कैसे प्राप्त हो। जिस प्रकार हम श्री कृष्ण के बारे में कोई बात करते हैं, कोई चर्चा करते हैं, तो जब हम किसी के बारे में कहते हैं ना, ज़्यादा सुन ले, ज़्यादा उसके बारे में हम सुनते हैं और ज़्यादा पढ़ते हैं और हमें उसे देखने की लालसा उत्पन्न होती है। वैसे ही हमारे प्रभु श्री कृष्ण जी हैं। तो भक्ति का बीज कहाँ पे बोया जाता है। भक्ति का बीज श्रवणम कीर्तनम और पाद सेवनम। मतलब किसी हम कहते हैं कि भगवान को सबसे पहले हम कहाँ देख सकते हैं, अपने मन में। तो हमारा मन प्रभु का वो घर है, प्रभु का वो मंदिर है। हर व्यक्ति के मन में प्रभु का वास है। उसी प्रकार से जब कहीं कीर्तन हो रहा हो, कहते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर जन उतर ही पारा। तो कलयुग में तो प्रभु का नाम मात्र ही एक उद्देश्य इंसान के लिए होना चाहिए, क्योंकि एक नाम से ही इंसान सब कुछ पा सकता है। सब कुछ मतलब अपने प्रभु को पा सकता है, जो जो इच्छा उसकी होती है वो सब कुछ पा सकता है। लेकिन मेरा ये मानना है और मैंने संतों के मुख से सुना है कि अगर आप अपने प्रभु श्री कृष्ण जी को पाना चाहते हैं, उन्हें देखना चाहते हैं, उन्हें अपना बनाना चाहते हैं, तो उनसे कुछ ना मांगिए। बस अगर मांगना है तो प्रभु से प्रभु को ही मांगिए। तो इसके लिए सबसे पहले हम जहाँ से स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। मान लो कि मैं एक नई साधक हूँ और मुझे इसके बारे में कोई ज्ञान नहीं है, तो हमें सबसे पहला जो स्टेप है वो क्या करना चाहिए कि प्रभु की कथाएं सुननी चाहिए, जिससे हम और सुनेंगे तो हमारा मन जो प्रभु में लग जाएगा। जो ये चाहते तो हैं कि हम प्रभु के होना चाहते हैं, प्रभु से प्रभु की भक्ति करना चाहते हैं, लेकिन हमारा मन नहीं लगता, हमें टाइम नहीं मिलता, कुछ इस प्रकार से व्यवस्था। तो आप ज़रूरी नहीं कि बैठ के ही प्रभु का कीर्तन कीजिए, पूजा कीजिए। जो तो गृहिणियाँ हैं वो तो घर में खाना बनाते, काम करते, कुछ भी काम करते, जैसे आप खाना बना रही हैं तो अपने साथ में लगा लीजिए, अपने फ़ोन में भी लगा सकते हैं आप। भगवत कथा शुरू हो जाती है, उसमें जो आपको अच्छी लगती है वो सुन लीजिएगा। और तो मैं ये कह सकती हूँ कि आपका हृदय ज़रूर परिवर्तित होगा, क्योंकि गीता जी में, भगवत कथा में ये लिखा है कि जो भी मेरी कथा, भगवान ने कहा है कि जो भी मेरी कथा सुनेगा, जो भी मान लो मेरी तरफ बढ़ेगा, एक कदम बढ़ाएगा तो मैं उसकी तरफ 2 कदम बढ़ाऊँगा। मान लो हम घर से कदम तो चलें, एक कदम तो चलें, तो प्रभु हमें वहाँ तक लेके जाएंगे। अगर हम एक कदम चलते हैं तो प्रभु हमारा हाथ पकड़ के हमें 2 कदम और आगे बढ़ाते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो हमें यहाँ तक लेके आया है वो हमें आगे भी लेके जाएगा। इस बात का दृढ़ विश्वास रखिए, क्योंकि प्रभु कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करते हैं। और हमारे श्री कृष्ण जी तो प्रेम के देवता हैं। संसार से प्रेम किया, सब ने किया। इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जिसने संसार में प्रेम ना किया हो, सब ने किया। लेकिन संसार में प्रेम करने के बाद मैंने ये देखा है कि कुछ देर के बाद
वो थोड़ा कम 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 और धीमे 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 कम होने लगता है। लेकिन जब हम भगवान से प्रेम करते हैं, अपने प्रभु से प्रेम करते हैं, तो हमारा हृदय पुलकित हो जाता है और हमारी आँखों से वो अश्रु प्रभु के लिए जब आते हैं तो हमारे प्रभु हमारा प्रेम स्वीकार कर लेते हैं। और वो जिस प्रकार संसार में प्रेम करने के बाद वो घटता घटता और घटता जाता है, उसी प्रकार हम जब प्रभु से प्रेम करते हैं, अपने श्री कृष्ण जी से प्रेम करते हैं, और जब श्री कृष्ण के प्रेम की धारा हमारे मन में प्रवाहित होती है, तो वो हमारा प्रेम बढ़ता 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 और बढ़ता ही जाता है। तो हमें शुरू करना चाहिए यहीं से, क्योंकि हम यहीं से शुरू करेंगे कि सबसे पहले हम कीर्तन किया करें, सुना करें, और अगर ना हो सके, ज़्यादा ना हम कर सके, तो हमें कम से कम घर में 5-10 मिनट तो कीर्तन करना ही चाहिए। तो हरि नाम कीर्तन करने से क्या होता है कि हमारे घर का जो वातावरण है वो शुद्ध होता है और सारे घर की नेगेटिविटी दूर भाग जाती है, और भगवान हमारे घर में प्रवेश करते हैं और घर का सारा वातावरण शुद्ध होता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि कीर्तन करते करते हमारा मन शुद्ध होने लगता है। हमारा जो मन है वो मैला कुचैला और विषैला हो चुका है। मैला कुचैला और विषैला होने के बाद ऐसा है कि मन में गंदगी भर जाती है। जिस प्रकार एक कालिया नाग होता है, कालिया नाग के फन जो होते हैं, जब वो फुंकारा मारता है तो वो कहीं भी हो हर चीज़ को विषैला कर देता है। तो इसी प्रकार हमारा मन है, अगर हमारा मन विषय वासनाओं में लग जाएगा तो वो हमारे साथ बैठे दूसरे लोगों को भी विषैला करेगा। लेकिन जब हमारा मन अपने प्रभु के श्री चरणों में लगेगा, अपने राधे कृष्ण जी के श्री चरणों में लगेगा, तो हमारा मन जो है, दूसरा जो व्यक्ति है हमारे जो निकट आ जाता है, उसका मन भी पवित्र कर देता है। क्योंकि भगवान के निकट आने वाला हर व्यक्ति जो होता है, जो उनके भक्त के पास बैठ जाता है और उनसे 2 बातें सुनता है, तो उसका मन भी धीरे धीरे प्रभु की ओर परिवर्तित होने लगता है। आप कभी वृंदावन में जाओ तो वहाँ देखो कि कुछ ऐसे लोग जो कभी इस दिशा की ओर नहीं आना चाहते थे, लेकिन फिर भी वो इस दिशा की ओर बढ़े, तो उनका मन परिवर्तित हुआ। तो उनका मन परिवर्तित वृंदावन में अपना भाव लेने से, अपना शुद्ध भाव लेने से हुआ, जब प्रभु की कुछ ऐसी कृपा हुई कि उनका मन परिवर्तित हो गया। क्योंकि वृंदावन तो प्रेम की नगरी है, वहाँ राधा रानी जी का कहते हैं हुक्म चलता है। क्योंकि जब श्री कृष्ण द्वापर युग में श्री राधा रानी जी को छोड़ के चले गए थे मथुरा, और उसके बाद श्री राधा रानी जी ने श्री कृष्ण जी के वियोग में, उनके इंतज़ार में 100 साल व्यतीत किए। तो उस टाइम पे श्री कृष्ण राधा जी को ये कह के गए थे कि अब तुम इस वृंदावन की संभाल करोगी। तो इसलिए राधा रानी जी ने अपने वृंदावन की संभाल की। वहाँ के जो उनके सखियाँ थी, जो ग्वाले थे, मतलब सबका ध्यान रखा, सबको संभाला, और उन लोगों ने श्री राधा रानी जी को संभाला। तो आज भी जो अपने सच्चे भाव से वृंदावन में प्रवेश करता है और वहाँ की रज को प्रणाम करता है, हमारी श्री राधा रानी जी इतनी दयालु हैं कि उसका मन प्रभु की ओर परिवर्तित कर देती हैं। तो बातें तो इतनी सारी हैं कहने को, बहुत ढेर सारी बातें हैं कि प्रभु के बारे में जितना कहा जाए उतना ही कम है। तो मैं ये समझती हूँ कि वृंदावन में प्रवेश की विधि सबसे पहले है वृंदावन की रज को प्रणाम करना, और अपने मस्तक से लगाइएगा ज़रूर। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, आपका एक एक कदम बढ़ता जाएगा, उसी प्रकार से आपके मन में श्री कृष्ण की प्रेम की रसधारा प्रवाहित होगी। और जब वो रसधारा आपके मन में प्रवाहित होगी तो आपका मन शुद्ध निर्मल होता जाएगा और आपके मन का विकार दूर होता जाएगा। और सबसे पहले है कि कथा ज़रूर सुनिए, और प्रभु की कथा से कभी दूर ना जाइए, कभी दूर ना भागिए। शुरू में क्या होगा कि आपका मन अगर नहीं भी लगेगा कथा में, तो भी आप सुनिए। तो जब आप कथा को सुनेंगे तो
आपके मन में कोई एक बात, कोई एक विचार, किसी संत का कोई एक विचार जब आपके मन में आ गया, तो आपका हृदय देखना धीरे धीरे कैसे परिवर्तित होगा। जब बच्चा, मैंने आपको पहले भी कुछ ऐसा उदाहरण दिया था कि जब बच्चा स्कूल में जाता है तो उसका पढ़ाई में मन नहीं होता, या फिर कभी कोई कार्य करता है, अभी कोई गृहिणी है घर का कार्य करती है, कई बार उसका मन नहीं होता लेकिन वो फिर भी करती है, तो क्या होता है धीरे धीरे उसे उस बात का अभ्यास हो जाता है। तो जब हम कथा सुनते हैं, हमारा मन अगर परिवर्तित नहीं हो रहा, तो आप घबराइएगा नहीं, क्योंकि आपका मन परिवर्तित होगा और प्रभु की कथा से ही परिवर्तित होगा। तो आप धीरे धीरे कथा को सुनते रहिए। आपका मन शुरू में तो नहीं, अगर ना भी लगे, वैसे मेरा तो मन बहुत करता है कथा सुनने का, और शुरू से बहुत किया जब भी मैंने कथा सुननी स्टार्ट की, और कथा से पूरा मन कह लो कि परिवर्तित हो गया। अब किसी से कोई द्वेष, कोई ईर्ष्या, ऐसा कुछ नहीं, भाव मन में ये भाव ही ख़त्म हो जाता है। लेकिन इससे पहले क्या था कि थोड़ा मन विषैला था, तो ठीक था। लेकिन अभी मैं ये कहती हूँ कि प्रभु की बहुत कृपा है, उन्होंने अपनी इस कृपा का पात्र हम जैसे तुच्छ प्राणियों को भी समझा, क्योंकि हम तो किसी तरह से भी प्रभु की योग्य नहीं हैं, और फिर भी हमारे श्री कृष्ण इतने दयालु हैं कि जो उनकी तरफ एक कदम बढ़ता है, वो हाथ पकड़ के उसे अगला कदम बढ़ाते हैं। तो अगर आपका विचार है कुछ ऐसा कि हम प्रभु की ओर बढ़ें, तो सबसे पहले आप श्रवण कीजिए। सुनने से प्रभु की ओर आकर्षित होगा हमारा मन, और मुख से आप नाम जपिए, और नाम का उच्चारण आप इतने स्वर में कीजिए कि आपके कानों में खुद को भी आपको उस नाम का उच्चारण सुनाई दे। तो जब हम हरि नाम का उच्चारण करते हैं, तो हमारा मन, हमारा घर, हमारे आसपास का वातावरण, हमारे घर के लोग सभी पवित्र होते हैं। तो हरि नाम से हमारा मन तो क्या, सारा संसार पवित्र होता है। तो ऐसी बातें प्रभु के बारे में सुनना, कहना मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और हम अपनी अगली वीडियो में आपको लड्डू गोपाल जी के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। उनके बारे में हम ये चर्चा करेंगे कि कुछ भक्त जो ऐसे हैं, जो अभी नए नए हैं, वो साधक बनना चाहते हैं और लड्डू गोपाल जी की सेवा करना चाहते हैं। तो हम लड्डू गोपाल जी की सेवा किस प्रकार कीजिए, हम उस पे चर्चा करेंगे। तो आज की वीडियो के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और कृष्ण प्रेम की रसधारा सभी के मन में प्रवाहित हो, और वो सारे संसार को अपने प्रेम में भिगो दें। तो आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी, और मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु से जुड़िए, हरिनाम से जुड़िए, और आप अपना कल्याण कीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।